खेलों के मैदान से ही आपको खबर एक और देंगे। पहले हमने क्रिकेट की बात की है तो अब कुछ बात हो जाए बॉडी मेकिंग की। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेटी है और आप भले इत्तेफाक करें ना करें, मैं भी सोच रही हूँ कि कोई फैशन फिटनेस के किसी मुकाबले में मैं भी शिरकत करूँ। और अगर आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हैं तो आप कमेंट्स में मुझे जाके बता सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर शो होगा, आप बताएं मुझे कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, जैसे आप कहेंगे। अब जनाब आ जाते हैं मुद्दे पे। थाईलैंड में होने वाले ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग जो चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान के 31 रुकनी वफ्द ने मजमूई तौर पर 35 मेडल्स अपने नाम किए हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में पहली बार पाकिस्तानी खातून है सादिया शेख जिन्होंने शिरकत की और फैशन फिटनेस मॉडल कैटेगरी के मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। उसके बाद हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, सादिया खुद भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्राइटेरिया क्या था, तैयारी कैसे की, हिस्सा कैसे लिया। और अगर आप लेना चाहते हैं हिस्सा तो आपको भी मौका मिलेगा समझने का, सीखने का। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह अच्छी बॉडी बिल्डिंग के साथ, मतलब बॉडी बिल्डर है, रमीज़ इब्राहिम साहब। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड सादिया शेख, हमारी फिटनेस मॉडल, फैशन फिटनेस मॉडल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे सादिया ये बताइएगा कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मेहनत और काफ़ी उसके बाद इस अचीवमेंट तक पहुंची। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी मेहनत क्या थी, लेकिन रमीज़ हम लोगों के यहाँ पता नहीं एक सोच है कि अगर आप बहुत पतली सी हैं, मतलब से कहते हैं ना स्लीक सी आपकी बॉडी है, लंबे सी आपके बाल हैं, तो फिर शायद आप वो फैशन मॉडल जो हैं कंसिडर हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। देखें ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज लॉन्च हो रही हैं अब, और फिटनेस जो है बहुत ज़्यादा नया एक्सप्लोजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में ना। तो पाकिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सप्लोजर को लेकर आए, इसलिए हमने कोशिश की कि सादिया को ट्रेन किया और लेकर गए उस क्राइटेरिया के हिसाब से। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैशन फिटनेस मॉडल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िटनेस बहुत कोई हाई फाई होनी चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि आपने जो है वो सबसे ज़्यादा आपके फेस लुक्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो ड्रेसिंग है, फिर आपकी वॉक है, उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद जाके जो है वो आप अच्छा, मुझे ज़रा वन बाय वन बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं जो वो नोटिस करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनको भी इसी तरह अप्रिसिएशन मिले और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मुझे बताइएगा क्या क्या। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्लास कैटेगरीज होती हैं और वो एज के हिसाब से होती हैं। जैसे कि एक तो टीन एज की कैटेगरी है इसके अंदर, फिर उसके बाद जो 20 to 30 ईयर्स की एक कैटेगरी है, फिर 30 प्लस की 40 तक की है, और फिर 40 प्लस है। इस तरह इनकी क्लास कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ना ड्रेसिंग सबसे पहले मैटर रखती है कि आपने क्या ड्रेसिंग की हुई है। फिर आपकी वॉक, क्या आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, वॉक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका फेस कट, फेस लुक, स्किन, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, यानी जो आपने मेकअप किया है या आपने बालों की प्रेजेंटेशन की है तो वो कैसे की है। फिर जजेस को आपका आई कांटेक्ट कैसा है जो सामने जजेस। अभी जो बात मैं समझी हूँ ना, वो मैं ये समझी हूँ कि हम लोग अक्सर नाज़रीन ये करते हैं कि जनाब अगर जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के वो लंबे बाल, पंखड़ियों जैसे होंठ, पतली सी लड़की खूबसूरत सी चलती हुई आ रही होगी तो वो खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। देखिए, वैसे तो ये बॉडी शेमिंग में भी आता है कि हम किसी को बोले तुम मोटी हो, या तुम बहुत मोटी हो रही हो, या तुम बहुत पतली हो। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने जाज़िबे नजर लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, भले आपकी बॉडी शेप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप किसी से बात करते हुए कितने मुतासिर कुन है, ये सब चीजें इसमें मैटर करती हैं, राइट? बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट है। फिर आप प्रेजेंटेशन करते हुए स्टैचू ना लगे, रिबोट ना लगे, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन मैटर करती है सबसे ज़्यादा इसके अंदर। सही। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपने सादिया इसकी जो तैयारी की वो आपने किस तरह की, क्या क्या किया, और उसके बाद जब ये ट्रॉफी आपको मिली और जब आपने इसको ऐसे दिखाया होगा तो उस वक्त आपको लगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है, तब आपके जज्बात क्या थे, सारा कुछ बताएं, जर्नी कैसी थी? बेसिकली मैं खुद फिटनेस की उससे फील्ड से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं हूँ। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन पहले पावर लिफ्टिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते करते
फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा चेंज उस तरफ जाएं, तो फिर मैंने इस कैटेगरी में जो है ना तैयारी शुरू की। और तैयारी क्या थी? बस 6 मंथ से हम ट्रेनिंग पे थे, और उसके बाद डाइट थी बहुत टफ, रूटीन बहुत टफ था। 2 टाइम हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, और डाइट बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ी थी। क्या थी? डाइट मत पूछे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे कार्ब्स बंद हो जाते हैं, सिर्फ हमें एग्स, चिकन और फिश अलाउ होती है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है। और शुगर्स बिल्कुल बंद हो जाती है, सॉल्ट बंद हो जाता है। आप चूँकि बहुत ज़्यादा स्लीक नहीं है, और अगर 6 महीने आपने ये सब बंद रखा था, तो क्या आप पहले काफ़ी हेल्दी थी? हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं पावर लिफ्टर थी ना, तो पावर लिफ्टिंग के लिए हमारा जो वेट गोल होता है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग वेट लिफ्ट करते हैं। तो जब मैं इस कैटेगरी में आई तो मैं बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में जा रही थी, तो उस वक्त मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। फिर सर ने काफ़ी मेहनत करवा के जो है तो ये वैसे बहुत मुश्किल नहीं होता कि आप पहले इतना गेन करते हो पावर लिफ्टिंग करने के लिए, उसके बाद इतना आप कट डाउन कर रहे हो इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये वाकई बहुत टफ होगा आपके लिए। तो लाइफ तो टोटली चेंज हो गई होगी। बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में हमें सब कुछ अलाउ होता है, हम कार्ब्स ले सकते हैं, अपनी मर्जी का खा सकते हैं, क्योंकि हमारी सारा फोकस हमारे वेट लिफ्टिंग पे होता है। लेकिन जब इस कैटेगरी में गई मैं तो बिल्कुल चेंज करना पड़ा, तो रूटीन से बिल्कुल हटना पड़ा, तो काफ़ी टफ हुआ शुरू में तो। लेकिन ये कि मेहनत करके सर की काफ़ी हेल्प रही इसमें, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, पुश किया। अच्छा, और उसके बाद फिर अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रुझान है लड़कियों का इस टाइटल के लिए, और आप जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो किस तरह करा रहे हैं, और कितना मतलब इसमें बंदे को पैशनेट होना पड़ता है टाइमिंग को लेके, मतलब ज़ाहिर है मोटिवेशन भी चाहिए होती है ना, तो वो कैसे आप मोटिवेट रखते हैं फिर? देखें, बेसिकली जब सादिया मेरे पास आई थी ना, तो मैं आपको इनका बताऊं कि ये तो 27 kg इन्होंने अपना वेट कट किया है मेरे पास। 27 kg? जी, 27 kg कट किया, क्योंकि ये एक पावर लिफ्टर थी। पावर लिफ्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्दी रहना पड़ता है, उनको हर चीज़ जंक फूड, फास्ट फूड सब अलाउ होता है, क्योंकि बेसिकली उनको जितना वो खाएंगे उतनी उनकी स्ट्रेंथ बनेगी, उतनी उनकी से लिफ्टिंग होगी। ज़ाहिर है कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है पावर लिफ्टिंग में। लेकिन जब इन्होंने कैटेगरी चेंज की तो जाहिर है एक बड़ा टास्क था, और एक शॉर्ट टाइम था, कैसे करना है, क्या करना है। बेसिकली मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल क्लाइंट मोस्टली आती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना, उनको किसी को हार्मोनल इश्यूज़ है, किसी को PCOS है, किसी को जो है वो थायराइड है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फ़िटनेस लाइफस्टाइल नहीं है। सही है, पहले तो फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि मेरा टारगेट, मेरा फोकस ये होता है कि पहले तो मैं उनको मोटिवेट कर दूँ, पहले तो उनकी मोटिवेशन बढ़ाऊँ। वो इस तरीके से कि मैं उनको एकदम डाइट पे नहीं लाता, ग्रेजुअली लाता हूँ, स्लो करके, और उनको ट्रेनिंग भी एकदम इतनी टफ नहीं कराता, स्टार्ट बहुत स्लो से कराता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस फील्ड से बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं है। पहली दफ़ा अगर वो जिम आएँ तो ज़ाहिर है उनको ये भी नहीं पता कि 1 वीक उनकी बॉडी में पेन होना है। ठीक है, कुछ लोग तो पेन से ही भाग जाते हैं कि चलो यार बस अब नहीं आना जिम, अब तो मेरे हाथ भी मूव नहीं हो रहे और ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनका जो फ्यूचर, जो जितनी भी उनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी मतलब फैमिली के साथ उनके गुजरना है, आगे उनके बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी एफर्ट्स हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। और हमारी यहाँ लड़कियाँ जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करती। अच्छा, ये ट्रेनिंग किस तरह की होती है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो होती है जो मशीन्स वर्कआउट होते हैं, कुछ वेट्स के साथ होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का कॉन्सेप्ट ये बन गया है हमारी ख़वातीन का, वो ये समझती हैं कि शायद हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तो ये भी मैं बता दूं कि अगर लड़की वेट लिफ्टिंग कर रही है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है, मशीन्स वर्कआउट कर रही है, तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर बन जाएगी, क्योंकि फीमेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं वेट लिफ्टिंग करने से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। लेकिन फीमेल ये समझती है कि हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उन पे क्या रिएक्शन आता है, उन पे ये रिएक्शन आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। वो लोग जो हैं उनकी बॉडी टून होना शुरू हो जाती है, शेप में आना शुरू हो जाती है, उनका फिगर सेट होना शुरू हो जाता है, उनके फैट परसेंटेज जो है बॉडी का कम होना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम फोकस करें दूसरी ट्रेनिंग्स पे, जैसे जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, योगा हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह इनके अपनी वर्क है, इनका भी रिजल्ट है, एक्टिविटी तो है ना इनमें। हाँ, इसमें भी ये है कि आप, मेरा मशवरा ये होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं ख़वातीन की नेचर को समझता हूँ। ख़वातीन जो है ना बोर हो जाती हैं बहुत जल्दी, एक चीज़ से फैटअप हो जाती है,
उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनका एक वीकली प्लान बना लेता हूँ। उसमें ये करता हूँ कि एक दिन उनको जुम्बा दे दिया, 2 दिन उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे दी, एक दिन योगा दे दिया, फिर इनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ले आया। तो इस तरह उनका वीकली शेड्यूल बन जाता है। वो बोर भी नहीं होती, उनकी फिटनेस भी अच्छी हो जाती है, बॉडी टूल भी हो जाती है, वो शेप में भी आ जाती है। हाँ, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं। काश ये मोटिवेशन हम में भी रहे। हम भी उन लोगों में से हैं जो जिम तो जाते हैं, फीस भी जमा करवा देते हैं और 1 हफ्ते के बाद हम कहते हैं चलो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, और बस महीना निकल जाता है। बॉडी भी वैसी की वैसे रहती है और फीस भी जो जिम की है ना वो ज़ाया हो जाती है। जो अब आपने ज़ेबतन जो लिबास वहाँ पर किया था वो लिबास किस तरह का था, और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें ना वहाँ जब आपकी बातचीत हुई और जब आपको मालूम था कि ये जजेस बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे ऑब्जर्व करना है। माहौल क्या था, आपको क्या ये फील हुआ कि शायद किसी और कंट्री की कोई लड़की इस तरह की है जो मुझे वाकई ये बीट कर सकती है? क्या था वहाँ पे माहौल? हाँ बिल्कुल ऐसा था कि 2-3 हमारी जो कॉम्पिटिटर्स थी वो ऐसी थी कि थोड़ा डाउट था, लेकिन जजेस की अपनी नज़र होती है, हम उनको अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, और जब जजेस देखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं कि भाई तो जब उसके हिसाब से उन्होंने फिर जज किया और उसके बाद गिफ्ट दिया। जाहिर है जब हम वहाँ स्टेज पे पहुँचे, मिला आपको साथ? हाँ क्या मतलब गिफ्ट हमारा प्राइज़ था। अच्छा प्राइज़ था। प्राइज़ मनी वैसे अब अगर बुरा ना बनाए तो बता सकती हैं? नहीं देखिए इसके अंदर जो है, वरना वो जो जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लेना है ना वो और शौक से हिस्सा लेंगे, इतने पैसे मिलते हैं। नहीं इसके अंदर देखें हमने अनाउंस किया था 20,000 बात। अच्छा। जो थाईलैंड में था तो ज़ाहिर है उसकी करेंसी के हिसाब से सही 20,000 बाद अनाउंसमेंट की थी और विनर्स को डिवाइड हुआ, पार्शियली दिया है वहाँ पे। तो देखें जैसा कि आपने इनसे सवाल किया ना कि ड्रेसिंग और ये सारी चीज़ें, उस वक्त जो है ना जो भी एथलीट्स होता है ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करे ना, वो अपना 100% दे रहा होता है। वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपने कपड़े, अपनी हर चीज़ को फुल ऑन कर रहा होता है कि यार मैंने जो है ना कहीं से चूकना नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वो लिबास होता क्या है, मशरकी लिबास कल्चरल हमारा होता है, यहाँ पर जो वो कहें वो वेयर करना होता है, क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो प्रमोट कर रहे थे वो इसी चीज़ को कर रहे थे कि हम इस्लामिक कंट्रीज से बिलोंग करते हैं अगर, तो हम ऐसी चीज़ भी वेयर ना करें जो ऑड लगे और ऐसा भी ना हो। याद है अभी रिसेंटली एक मुकाबला हुआ था मिस यूनिवर्स का था आई थिंक सो, तो उस पर वो खातून नहीं जा पाई थी कि यहाँ से काफ़ी वो उस पर शोर मचा था कि भाई अगर वहाँ इनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बोलेंगे वॉक करके दिखाओ तो हम पाकिस्तान का नाम क्यों यूज़ होने देंगे? देखें हमारे यहाँ क्राइटेरिया था, ये इवेंट बेसिकली होस्ट ही पाकिस्तान था। इस इवेंट का जो होस्ट था वो पाकिस्तान था और उस पर क्राइटेरिया मैंने ही सेट किया था कि किसी भी कंट्री का कोई भी ड्रेस आप अपने हिसाब से वेयर कर सकते हैं, बस आपको जो क्राइटेरिया हमने जजिंग का रखा हुआ है उस पर पूरा उतरना है। तो जो इनकी जो प्रेजेंटेशन थी तो वो इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं कोई भी वेस्टर्न स्टाइल पे ना जाऊँ। सही नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फाइनली क्योंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैं रमीज़ आपसे भी चाहूँगी कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच आप क्या मशवरा देंगे, और सादिया आप वो ख़वातीन जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती जल्दी से क्विकली आप भी बता दें, राबी पहले आप बता दें। रमीज़ देखें मैं उन सबको ये मशवरा दूंगा, एक तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आप लोग जब इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पार्ट लेंगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा ये मौके मिलेंगे जाहिर है, और आप भी, मेरा भी यही है कि फीमेल्स को आगे आना चाहिए। जनाब बात 100 बातों की एक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।